चित्रकूट धाम की परिक्रमा एक अत्यंत पावन और आध्यात्मिक यात्रा मानी जाती है। यह धाम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है और इसका गहरा संबंध भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के वनवास काल से है। यहाँ परिक्रमा मार्ग की लंबाई लगभग 5 से 6 कोस, करीब 12 से 14 किलोमीटर होती है, जिसे श्रद्धालु पैदल चलते हुए पूरा करते हैं। अब आइए एक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी के रूप में चित्रकूट परिक्रमा की यात्रा का वर्णन करते हैं। कहानी चित्रकूट की परिक्रमा, एक श्रद्धा की यात्रा। शुभारंभ। एक बार की बात है, गांव का एक श्रद्धालु युवक माधव अपनी मां के साथ चित्रकूट धाम की यात्रा पर निकला। मां ने बचपन से ही उसे भगवान राम की कहानियां सुनाई थीं, राम वनवास, चित्रकूट प्रवास, भरत मिलाप आदि। अब जब वह बड़ा हुआ तो उसने निश्चय किया कि वह चित्रकूट की परिक्रमा स्वयं करेगा। चित्रकूट आगमन। माधव जब चित्रकूट पहुंचा तो वहां का वातावरण उसे स्वर्ग सा प्रतीत हुआ। मंदाकिनी नदी की शीतल लहरें, हरे भरे पर्वत और हर कोने में जय श्री राम की गूंज उसे एक अलग ही लोक में ले गई। माँ ने उसे बताया, बेटा, यही वह स्थान है जहाँ भगवान श्री राम अपने वनवास के अधिकांश वर्ष बिताए थे। परिक्रमा की शुरुआत कामदगिरी पर्वत। माधव ने परिक्रमा की शुरुआत कामदगिरी पर्वत से की। कहा जाता है कि यह पर्वत स्वयं भगवान राम का स्वरूप है। परिक्रमा के समय भक्त जन कामदगिरी महाराज की जय के जयकारे लगाते हुए धीरे धीरे चलते हैं। माधव भी हर एक कदम पर प्रभु को स्मरण करता चला। मार्ग में उसने देखा, साधु संत भजन गा रहे हैं, गरीबों को भोजन कराया जा रहा है और लोग पूरी श्रद्धा से सेवा कर रहे हैं। प्रमुख स्थल जो माधव ने देखे, एक भारत मिलाप मंदिर। यहाँ वह स्थान है जहाँ भरत जी राम से मिलने चित्रकूट आए थे। माधव को वहाँ जाकर अत्यंत भावुकता का अनुभव हुआ। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह प्रेम, त्याग और धर्म का साक्षात रूप था। 2 हनुमान धारा। तीव्र चढ़ाई के बाद जब माधव ऊपर पहुंचा तो उसने देखा एक सुंदर जलधारा भगवान हनुमान जी के चरणों को छू रही है। मान्यता है कि यह जलधारा स्वयं राम ने हनुमान जी के श्रम को शांत करने के लिए उत्पन्न की थी। 3 सती अनुसुईया आश्रम। वहाँ एक शांत वातावरण था। माँ ने बताया, यही सती अनुसुईया जी ने तपस्या करके त्रिदेवों को बालक रूप में प्राप्त किया था। माधव उस पवित्र स्थान पर ध्यान में बैठ गया। 4 गुप्त गोदावरी गुफा। यह रहस्यमयी गुफा देखकर माधव अचंभित रह गया। अंदर जल से भरी 2 गुफाएं थीं, जिनमें एक में गोदावरी जलधारा गुप्त रूप से बहती है। कहा जाता है, राम और लक्ष्मण यहाँ बैठकर सभा करते थे। 5 मंदाकिनी नदी। दिन के अंत में माधव ने मंदाकिनी के तट पर बैठकर सूर्यास्त देखा। पक्षियों की चहचहाहट, आरती की ध्वनि और जल का मधुर प्रवाह उसकी आत्मा को परम शांति दे गया। परिक्रमा का समापन। जब परिक्रमा पूरी हुई तो माधव के चेहरे पर थकावट नहीं बल्कि आस्था की चमक थी। माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, अब तू केवल मेरा बेटा नहीं, प्रभु राम का भी भक्त बन गया है। माधव ने घर लौटने से पहले प्रण किया कि हर वर्ष वह इस पावन भूमि पर आएगा और परिक्रमा करेगा। उसके जीवन में उस यात्रा के बाद जैसे एक नया उजाला फैल गया। अब वह हर काम प्रभु राम को समर्पित करके करता। संदेश। चित्रकूट केवल एक तीर्थ नहीं है, यह श्रद्धा, सेवा, प्रेम और त्याग का जीवंत प्रतीक है। यहाँ की परिक्रमा केवल पैरों से नहीं, मन और आत्म। देखो कितनी ऊपर चढ़ान चढ़ चुके हैं दोस्तों। अब नीचे का नजारा दिखाएंगे तो डल जाओगे एक प्रकार से। क्या बोला था, सही बोला ना? जय श्री राम। जय
देखो कितने ऊपर आ चुके हैं दोस्तों। ये जंगल है, ऊपर पहुंच चुके हैं दोस्तों। देखो ऊपर का भी नजारा देख लो आप लोग। ये है मशीन है जिससे आते हैं, सामने देख लो। अंदर की ओर चलते हैं। जो आदमी डेली यहाँ आ रहे हैं दोस्तों ऊपर। ये देखो ये कुआं था, ये ऑल का। इधर से आओ सभी लोग भगवान के जी चलो जेने देखो वहाँ टावर बन रही जो कोई दिक्कत हो वहाँ से भेंट कर लो, मुँह से गले में लो, 3 दिन बाद बोल के पहले भेंट किया जाता है। देखो सबका करना ना। हाँ। लक्ष्मण जी की चौकी है, लक्ष्मण जी यहाँ से पहरा करते थे राम जी के पीछे। बेटा तू आगा मेरे को ना चलाओ। ये पूरा जंगल है दोस्तों। इसमें हिलन भी अभी देखी थी, पर जंगल काफी बड़ा है, ऊपर से देखने पर छोटा लगा। चिटियाँ नहीं डरेंगी। चले नहीं ये देखो काय झुका चला रहे। लो झूला झूलने का। एक पत्थर लगा दो मुझे, 5 पत्थर। एक घर मांग लो, एक अपनी इच्छा से मांग लो। सब है महाराज, जो है वही सही है। नहीं घर हो तो पत्थर लगाया जाता है, अब कोई लगा के जाता है लक्ष्मण जी। अब पहाड़िया घूमे तो पुण्य हो। भगवान से प्रार्थना करियो टाइम में। ये लाला है ग्वालियर से आए हो, भिंड मुरैना से? नहीं, हाँ ओलई से। उड़ई जा रहा हूँ। चलो आओ।